वेलकम माय फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड पोएम जिसका नाम है फायर एंड आइज। ठीक है बेटा, ये पोएम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम होने वाली है। ठीक है, ये भी बहुत ब्यूटीफुल पोएम है और इससे भी हमें क्या मिलेगा, बहुत प्यारा सा मैसेज मिलेगा जिससे हमारी लाइफ क्या हो सकती है, पूरी चेंज हो सकती है। तो जानते हैं इस पोएम में क्या होगा। लेट्स बिगिन द पोएम। यस बेटा, ये पोएम भी किसने लिखी है? मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। ठीक है, तो जानते हैं इस पोएम में उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है, क्या बता रहे हैं। लेट्स रीड इट। फायर एंड आइज, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया है ये कैसे ख़त्म हो जाएगी, फायर से ख़त्म हो जाएगी, यानी आग से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, एंड इन फायर एंड सम से इन आइज, और कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे आइस ख़त्म हो जाएगी। बेटा फायर एंड आइज यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ पे फायर का जो है, फायर का मतलब ये है, फायर का मतलब क्या है बेटा? फायर का मतलब है लस्ट, ग्रीड, क्रुएलिटी। जो लोगों के अंदर इच्छाएं जाग रही हैं, जो लोगों के अंदर क्रूरता बढ़ती जा रही है, जो लोगों के अंदर लालच बढ़ता जा रहा है, ठीक है, इस वजह से क्या हो सकता है, जो दुनिया है वो ख़त्म हो सकती है। और कुछ कहते हैं कि आइस की वजह से ख़त्म हो सकती है। बेटा आइस यहाँ पे क्या मतलब है? आइस का यहाँ पे मतलब है हेटेड, इंडिफरेंस, कोल्डनेस, I hold with those who favor fire, but if had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for fire destruction and is also a great and would suffice. Yes, आगे क्या कहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, जो फायर है बेटा, दुनिया क्या हो सकती है, फायर से भी ख़त्म हो सकती है। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर जो बेटा डिज़ायर है, जो इच्छाएं, जो लालच है, ये कैसे हो रही है, कभी ख़त्म ही नहीं हो रही है। जितनी इच्छाएं बढ़ती जा रही है उतना ही क्या हो रहा है, लालच बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। एक चीज़ मिल जाती है तो कहते हैं नहीं भाई अब हमें ये भी चाहिए, है ना। जैसे किसी के पास बाइक है तो कहता नहीं अब मुझे कार भी चाहिए। अब जिसके पास कार है वो क्या कहता है कि भाई मुझे बंगला भी चाहिए। मतलब इस तरह से तो इंसान की क्या होती है, डिज़ायर कभी ख़त्म ही नहीं होती। ये डिज़ायर किस में बदल जाता है? ग्रीडीनेस में बदल जाता है ना। और जिस वजह से हम क्या करते हैं, अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए इवन अर्थ को भी हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। आगे कहते हैं कि आइस से भी क्या हो सकती है, दुनिया ख़त्म हो सकती है। क्यों? क्योंकि आइस क्या है बेटा, आइस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है हेटेड, इनडिफरेंस और कोल्डनेस। लोगों के अंदर क्या हो रही है, एक दूसरे के प्रति नफरत बनती जा रही है ना। हम एक दूसरे को क्या करते हैं, पसंद नहीं करते, नफरत करते हैं, बिल्कुल देखना पसंद नहीं करते। इसलिए क्या होते हैं बेटा, वॉर होती है। आपने सुना होगा कि थर्ड वॉर भी होने वाली है। अभी हाल ही में न्यूज़ आई थी कि जो ईरान है उसने क्या किया है, इसराइल पे मिसाइल छोड़ दिए, है ना। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों के अंदर क्या है, नफरत हो रही है ना। नफरत दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। एक लोग जो है दूसरे लोगों को देखना पसंद भी नहीं कर रहे, बिल्कुल भी, एकदम नहीं, है ना। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि जो लोग हैं ना, ये दुनिया जो है लोगों की वजह से ही ख़त्म हो जाएगी। यानी लोगों के लस्ट के वजह से, ग्रीड के वजह से, हेटेड के वजह से, कोल्डनेस के वजह से, इन सब की वजह से क्या होगी, एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया, ह्यूमन ही क्या करेगा, ह्यूमैनिटी को ख़त्म करके पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा, है ना। ये थी पोयम। अब हम इसकी समरी की बात कर लेते हैं। बेटा समरी में क्या कहना चाहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कि जो ह्यूमन बींग्स है ना, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ही अपने आप से क्या कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को एंड करने पर लगे पड़े हैं। ठीक है, हम लोग की डिज़ायर्स कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, ना हम एक दूसरे के प्रति क्या करें, नफरत करने की कोशिश छोड़ रहे हैं, बल्कि नफरत और दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये सब क्या आपकी समरी है। अगर हम इस पोएम की थीम के बारे में बात कर लें बेटा, तो इस पोएम की थीम क्या है? इस पोएम की थीम जो है इसके बारे में है कि जो ह्यूमन इमोशंस है ये क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। ह्यूमन इमोशंस की वजह से क्या हो सकता है, बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है, पूरा वर्ल्ड ख़त्म हो सकता है। क्या? ह्यूमन नेचर की वजह से। अगर इसी तरह से हम क्या करेंगे, एक दूसरे से नफरत करेंगे, एक दूसरे के प्रति क्या रखेंगे, क्रूरता रखेंगे, एक दूसरे के प्रति क्या रखेंगे, लालच रखेंगे, अपनी डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होने देंगे, तो इस वजह से क्या होगा, पूरा वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा। यानी कि ह्यूमन ही क्या करेगा, ह्यूमन वर्ल्ड को पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट कर देगा। आई होप बेटा ये पोएम आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले चैप्टर में। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।